होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है और इसका क्यों महत्व है। होली अक्सर फागुन के महीने में आती है। फागुन जो है वो विक्रम संवत का 12वां महीना है। फागुन शब्द हमारे चंद्रमा की जो स्थिति है 27 नक्षत्र हैं उनमें से जो 12वां नक्षत्र है उसके नाम से लिया गया है। फागुन जो महीना होता है उस समय शीत ऋतु जो है अपने समापन की ओर आ जाती है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होना चालू हो जाता है। तो इस शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बीच में जो मौसम आता है वो मौसम दो प्रकार से जो है फायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। फायदा ये होता है कि इस दिन जो है ठंड खत्म होती है तो मौसम सुहाना होता है, बाहर निकल करके घूमना, हवा, सारी चीजें जो है इसमें हम रह सकते हैं क्योंकि ठंड में व्यक्ति रजाई ओढ़ करके अंदर बैठा रहता है। यहाँ बाहर निकलना, घूमना, एक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा नुकसान इसलिए होता है चूंकि जो मौसम चेंज होता है, कई बार आपने डॉक्टरों को भी बोलते हुए सुना होगा कि इसको वायरल है, सीजनल वायरल है। तो ये जो सीजन चेंज होता है, इस सीजन चेंज होने के कारण जो है जो भी जीव जंतु, जो भी कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खियां, ये लोग जो जमीन के अंदर छुपे हुए रहते हैं ये भी बाहर निकलते हैं। इससे जो है इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारे वहां पहले प्राकृतिक रूप से कंडे से और कुछ ऐसे जो है तत्व हैं जो वायु को उतना ज्यादा प्रदूषित नहीं करते हैं और जो है कीटाणुओं को दूर करते हैं। तो ये थोड़ा सा होलिका दहन का जो पर्व है ये ऐसा था जिससे मौसम में जो है कीट और जो बैक्टीरिया है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमसे दूर रह सके और उनका पतन हो सके। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ होली खेलने का कल्चर था वो कल्चर था पलाश के पत्तों का कलर, जिसे टेसु बोला जाता है। दूसरा हल्दी, चंदन और कई औषधियां थी जिसमें जो है उसके माध्यम से हमको पानी मिला करके कलर एक दूसरे में लगाया जाता था। तो इससे फायदा ये होता था कि जितने भी जो स्किन रोग्स होते थे, जो भी स्किन कई दिनों तक मुझे बहुत कम धूप के संपर्क में आती थी तो उससे संपर्क में भी आती थी, जिससे विटामिन डी हमें मिलता था। हल्दी हो चाहे जो भी हमारी मेडिसिनल चीजें हो जो हम मिला करके हम होली खेलते थे, ये हमें फायदा करती थी क्योंकि सबको पता है कि शादी होने के पहले उपटन हल्दी से लगाया जाता है कि आपकी स्किन अच्छी रहेगी। तो ऐसे ही कुछ आयुर्वेदिक औषधियों से होली खेली जाती थी। व्यक्तियों से एक दूसरे का मिलने का भी एक अवसर होता था ताकि ये एक दूसरे से मिल सके। अब मैं आपको इस फाल्गुन नक्षत्र की खास बात बताऊं कि ये अपने आप में बहुत ही समृद्ध नक्षत्र है और इस नक्षत्र का जो प्रतीक है वो बिस्तर के पहिए हैं। बिस्तर के 4 पाए हैं, 2 पाए 2 पाए। तो इससे ये प्रतीत होता है जनरली लोग जैसे ही होली आती, होली के बाद बाहर सोना चालू कर देते हैं और प्रकृति के साथ में उनका जुड़ाव होता है। प्राकृतिक हवा, सुंदरता और सौंदर्य, तो ये एक प्रकार से प्रकृति से जुड़ने का और प्रकृति से मिलने का एक मिलन का त्योहार है। और चूंकि सद्भावना में हम एक दूसरे से मिलते हैं और ये कहा भी जाता है कि होली है बुरा न मानो, हम एक दूसरे से मिले और गिले शिकवे जो भी हमारी बुराइयां हैं एक दूसरे में जो है उसको त्याग करें। तो ये होलिका दहन जो है हमारी बुराइयों का त्याग करने के लिए है और अच्छाइयों को लाने के लिए, और साथ ही साथ हम वैज्ञानिक रूप से जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो इस होली का बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। सभी लोग होली को प्राकृतिक तरीके से मनाएं, केमिकल और इन सब चीजों का प्रयोग ना करें ताकि जो है वो औषधि आप उनको दे सके, ना कि उनको विष दे सकें। कृपया करके सभी लोग ध्यान दें। पुनः सभी लोगों को, संपूर्ण विश्वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग एक दूसरे के साथ सद्भाव से रहें, प्रेम भावना के साथ रहें, यही कामना मैं इस वर्ष होली में करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।